नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक, 2 कर्मचारी हुए बेहोश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने से बाढ़ के हालात। अब शुरू हुआ ITR रिफंड स्कैम, आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को किया अलर्ट। MS धोनी के IPL भविष्य को लेकर मचा घमासान। पश्चिम बंगाल की घटना पर पूरे देश में धरने पर बैठे डॉक्टर। अब करते हैं खबरों पर विस्तार से चर्चा। लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक होने से 2 कर्मचारी बेहोश, 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव लीक हुआ है। लीकेज में 2 कर्मचारी बेहोश हो गए। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को CISF और NDRF को सौंप दिया है। आनंद फानन में 1.5 किलोमीटर का एरिया खाली कराया गया। लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक लखनऊ से गुवाहाटी की उड़ान जा रही थी। उसी दौरान एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर स्कैनिंग के दौरान मशीन में बीप की आवाज़ आई। इस बॉक्स में कैंसर रोधी दवाएं लकड़ी के बॉक्स में पैक थीं। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व होता है। जैसे ही कर्मचारियों ने बॉक्स को खोला, तेजी से गैस निकली। इससे 2 कर्मचारी बेहोश हो गए। कर्मचारियों के बेहोश होते ही वहां भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लग गए। तुरंत इलाके को खाली कराया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा, टर्मिनल 3 के पास कार्गो से गैस लीकेज की सूचना मिली है। 3 फायर सर्विस, NDRF, SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी टीम काम कर रही हैं। कुछ दवाओं के बॉक्स में फ्लोरीन गैस लीक हुई। इस घटना पर टीम नज़र रखे हुए है। एहतियात के तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि उस एरिया में न जाएं। एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने कहा, एयरपोर्ट पर ऑपरेशन प्रभावित नहीं है। गैस लीक होने के बाद वहां मौजूद लोगों की आंख में जलन होने लगी, घबराहट होने लगी। वहीं डॉक्टरों का कहना है, रेडियो एक्टिव के असर से बेहोशी, आंखों में जलन, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। बॉडी में रेशेज, अचानक तेजी से खांसी होने लगती है। यही नहीं, फेफड़ों पर भी असर करती है, किडनी पर भी असर पड़ता है। फ्लोरीन गैस का इस्तेमाल एक्सरे, मेडिकल से जुड़ी कई जांच में होता है। कुछ दवाओं को तापमान सुरक्षित रखने के लिए भी फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बादल फटने से बाढ़ के हालात, घरों में घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बादल फटने से फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया, यहां तक कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। फ्लैश फ्लड की यह घटना राजपुरा तहसील के अचगोजा इलाके में हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि नज़दीकी जंगल में बादल फटा है, जिस वजह से आसपास के गाँव में पानी तेजी से घुस गया। अचानक सड़कों पर पानी आ जाने के कारण लोगों को यातायात में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ और बारिश होती है तो फिर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले बांदीपोरा में कल बादल फटने की खबर आई थी, जिससे फुट ओवर ब्रिज को नुकसान हुआ था। कई जगह सड़क बह गई थीं। अरीन और दर्दपुरा गांव में बादल फटा था, जिससे दोनों गांव में सैलाब आ गया था। उधर आज गांदरबल में भारी बारिश हुई, सड़कें जलमग्न हो गईं और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। अब शुरू हुआ ITR रिफंड स्कीम, आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को किया अलर्ट। ITR रिफंड के नाम पर खाली हो रहा खाता। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए फाइल किया है तो यह खबर आपके काम की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों करदाताओं के लिए अलर्ट जारी किया है। आयकर विभाग ने लोगों को इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बारे में अलर्ट किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में जानकारी साझा करते हुए विभाग ने कहा है कि आप इस तरह के कॉल और मैसेज से सावधान रहें, जिनमें आपको रिफंड देने के बारे में बताया जा रहा है। आप अपने ऑफिशियल X हैंडल पर इस बारे में जानकारी साझा करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही विभाग ने स्कैम को पहचान कर रोकने के टिप्स के बारे में भी बताया। विभाग ने बताया है कि किसी भी कॉल या पॉपअप मैसेज के जरिए टैक्स पेयर्स से संपर्क नहीं किया जाता। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि अगर आपको इस तरह का मैसेज प्राप्त होता है तो उसकी जानकारी तुरंत विभाग को दें। साथ ही इनकम टैक्स विभाग के नाम पर अनवेरिफाइड सोर्सेज के मैसेज पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे OTP, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर और आधार डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। साथ ही अपने टैक्स का भुगतान केवल आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही करें। आयकर विभाग ने आजकल स्कैमर्स
इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर ठगी कर रहे। इसके लिए वह लोगों को फेक मैसेज भेजते हैं जिसमें खाते में रिफंड देने की बात कही जाती है। इसके साथ ही लिंक शेयर किया जाता है जिसमें लोगों को अपनी जानकारी सत्यापित करने को कहते हैं। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं और मांगी गई डिटेल्स देते हैं तो आप इससे ठगी का शिकार हो सकते हैं और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। अगर आपको भी इस तरह का मैसेज मिल रहा है तो आप इसकी शिकायत आयकर विभाग में कर सकते हैं। इसके लिए आप incometaxindia.government.in पेज रिपोर्ट पर क्लिक करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800103025, दूसरा नंबर है 1800419025 पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। MS धोनी के IPL भविष्य को लेकर मचा घमासान। CSK ऑफिशियल ने जारी किया बड़ा बयान। इस समय ये चर्चा तेज है कि अगले साल होने वाले IPL में MS धोनी खेलेंगे या नहीं। MS धोनी को IPL 2025 के लिए अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और जैसे जैसे मेगा ऑक्शन करीब आ रहा है वैसे वैसे फैंस भी जानने के इच्छुक हैं कि आखिर थाला अगले सीजन खेलेंगे या नहीं। वो यदि खेलेंगे तो उन्हें अनकैप्ड प्लेयर की सूची में रखा जाएगा या नहीं। अब इस विषय पर चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि पिछले दिनों ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि CSK ने BCCI से अनकैप्ड प्लेयर रूल को वापस लाए जाने की मांग की थी। अनकैप्ड प्लेयर रूल कहता है कि जिस भी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए 5 साल या उससे ज़्यादा समय हो चुका है उसे अनकैप्ड प्लेयर की सूची में रखा जा सकता है। इस नियम को BCCI ने 2021 के बाद खत्म कर दिया था। मीडिया से बातचीत के दौरान CSK के CEO काशी विश्वनाथन ने सच से पर्दा उठाकर बताया कि उनकी तरफ से अनकैप्ड प्लेयर रूल को लाने की बात ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है और ना ही हमने अनकैप्ड नियम की मांग की है। BCCI ने खुद कहा कि वो अनकैप्ड प्लेयर रूल को जारी रखने के पक्ष में है। उन्होंने इस संबंध में अब तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की है। पुराने अनकैप्ड प्लेयर रूल पर नज़र डालें तो किसी खिलाड़ी को रिटेन करने पर किसी टीम को 4 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं, मगर धोनी की मौजूदा सैलरी 12 करोड़ है। इसलिए यदि अनकैप्ड रूल नियम आता है तो धोनी को सीधे तौर पर 8 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। याद दिला दें कि IPL 2024 में धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में सौंप दी थी। इस कारण उनके अगले सीजन में खेलने पर अब भी संशय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की घटना पर पूरे देश में धरने पर बैठे डॉक्टर। ग्वालियर में डॉक्टरों के धरने का आज दूसरा दिन। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के करीब 350 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर काम बंद कर हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को IMA नर्सिंग एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। न्यू आरोग्य अस्पताल के मुख्य द्वार पर डॉक्टरों ने धरना दिया। काली पट्टी बांधकर बैठे डॉक्टरों ने बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन डॉक्टरों की मांग है कि जब तक बंगाल की घटना पर न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने फिलहाल हड़ताल से इमरजेंसी सेवाओं को बाहर रखा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और डॉक्टर के लिए कानून नहीं बनाया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में ग्वालियर, चंबल, अंचल के साथ ही राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के मरीज भी इलाज के लिए आते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते न्यू जय आरोग्य अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिसके चलते दूर दूर से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशान होकर भटकते नजर आए। कई मरीज स्ट्रेचर पर इलाज के इंतजार में बैठे थे, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के चलते उनका इलाज नहीं हो पाया। उधर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकर ने कहा कि आंदोलन के बावजूद अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह व्यवस्थित हैं। 100 रिजर्व के डॉक्टर अस्पताल में तैनात हैं, वहीं नर्सें भी इलाज में सहभागिता निभा रही हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।